साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। सशक्त नारी वही है जो ऑनलाइन भी सुरक्षित है। इस बार कार्यक्रम में करेंगे बात उन साइबर खतरों की जो महिलाओं को निशाना बनाते हैं, उन उपायों की जो हर महिला को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रख सकते हैं। We got a cyber tip line. इसमें information था that somebody was creating CSAM content, that is child sexual exploitative and abusive material. Suspect had sexually assaulting them and then recording the whole thing and उसको स्टोर कर रहा था गूगल ड्राइव में। महिलाओं के अगेन जो शोषण हम देख रहे वो धीरे धीरे एक ऑनलाइन स्पेस, एक डिजिटल स्पेस में भी शिफ्ट होते हमें नजर आ रहा है। और जो भी सस्पेक्ट है किसी सोशल मीडिया हैंडल पर आपके नॉन कंसेंशुअल इमेजरी अगर शेयर किए जा रहे हैं, वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, आप बिना झिझक इसे रिपोर्ट कीजिए। नमस्कार। आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी जिंदगी इंटरनेट से जुड़ी ना हो। सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, ऑनलाइन भुगतान करते हैं, सोशल मीडिया पर दोस्तों से जुड़ते हैं, नौकरी खोजते हैं, पढ़ाई करते हैं, खरीदारी भी करते हैं। लेकिन जिस डिजिटल दुनिया ने हमारी जिंदगी आसान बनाई है, उसी दुनिया ने अपराधियों को भी एक नया मैदान दे दिया है। और दुर्भाग्य से इस डिजिटल अपराध का सबसे बड़ा निशाना अक्सर महिलाएं बन रही हैं। जरा सोचिए, अगर कोई सड़क पर आपका पीछा करे, आप उसे देख सकती हैं, पहचान सकती हैं, लेकिन अगर कोई आपकी ऑनलाइन तस्वीरें चुरा रहा हो, आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा हो, आपका फर्जी प्रोफाइल बना रहा हो या आपको ऑनलाइन ब्लैकमेल कर रहा हो, तो यही है साइबर अपराध की चुनौती। आज हम बात करेंगे महिलाओं के खिलाफ बढ़ते साइबर खतरों की, दुनिया और भारत में उठाए जा रहे कदमों की और उन सावधानियों की भी जो हर महिला को जानना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। दिल्ली के एक कॉलेज स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पर एक युवक का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। दोस्ती हुई, बातचीत शुरू हुई। कुछ महीनों के बाद उसने निजी तस्वीरें भी साझा कर दी। फिर अचानक रिश्ता खराब हो गया। कुछ दिनों के बाद एक मैसेज आया कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी तस्वीरें परिवार और दोस्तों को भेज दूंगा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये आज के दौर की कटु वास्तविकता है। ऐसे मामलों की शिकायतें देश भर में लगातार सामने आ रही हैं। कहीं मॉफ्ड फोटोग्राफ से ब्लैकमेल किया जा रहा है, कहीं डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, कहीं फर्जी प्रोफाइल बनाकर रेपुटेशन खराब की जा रही है, तो कहीं वृद्ध महिलाओं को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर लाखों रुपए ठगे जा रहे हैं। कुछ साल पहले तक साइबर अपराध में अधिकतर बैंकिंग फ्रॉड ही देखे जा रहे थे, लेकिन आज अपराधियों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप फेक तकनीक है, सोशल इंजीनियरिंग है, डेटा चोरी के हथियार हैं। और यही नहीं, वो जानते हैं कि लोगों को तकनीक से नहीं, भावनाओं से भी हराया जा सकता है। इसीलिए वो खेलते हैं डर, भरोसा, लालच और रिश्तों का दांव। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले प्रमुख साइबर अपराध क्या हैं, ताकि जब ये आपके साथ हो तो आप डरे नहीं, उसके खिलाफ खड़ी हो और उसकी शिकायत करें। एक लड़की के पोस्ट पर लगातार गंदे कमेंट्स, धमकी भरे मैसेजेस आते हैं। वो डर कर सोशल मीडिया छोड़ देती है। लेकिन ये समझें, अगर कोई लगातार आपका ऑनलाइन पीछा कर रहा है, अगर कोई बार बार आपको मैसेजेस भेज रहा है, लोकेशन ट्रैक कर रहा है, आपकी हर पोस्ट पर नजर रख रहा है, तो सिर्फ परेशान होने से काम नहीं चलेगा। उसे रोकना जरूरी है, क्योंकि ये अपराध है। जो शोषण हम देख रहे हैं, जो पहले फिजिकल स्पेस में हम देखते थे, वो धीरे धीरे एक ऑनलाइन स्पेस, एक डिजिटल स्पेस में भी शिफ्ट होते हमें नजर आ रहे हैं। आप हमारे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन के रिपोर्टिंग पोर्टल में 2 ऑप्शंस हैं, जहां आप अनोनिमसली, जहां बिना कुछ आइडेंटिफायर्स दिए कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। एक रिपोर्ट एंड ट्रैक मैकेनिज्म है, जहां आप अपने डिटेल्स
सबमिट कर सकते हैं। और जो भी सस्पेक्ट है जहाँ से आपको हैरेसमेंट फेस हो रहा है, किसी सोशल मीडिया हैंडल पर आपके नॉन कंसेंशुअल इमेजरी अगर शेयर किए जा रहे हैं, वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, आप बिना झिझक इसे रिपोर्ट कीजिए। यूं तो हिंसा की बात पर हमारे दिमाग में अक्सर शारीरिक हिंसा की तस्वीर आती है, लेकिन ऑनलाइन हिंसा भी हिंसा ही है। महिला की तस्वीर चुराकर उसका फर्जी प्रोफाइल बनाना, उसकी निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देना भी हिंसा है। आज दुनिया भर में ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी ऑनलाइन लैंगिक हिंसा को गंभीर अपराध माना जा रहा है। इसका असर सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ पर, आपकी सोशल रेपुटेशन पर, आपके रोजगार, आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी इसका असर पहुंचता है। ऐसे में आप प्लेटफॉर्म पर दिए गए ब्लॉक और रिपोर्ट फीचर का भी यूज कर सकते हैं। आप आईटी एक्ट के तहत शिकायत भी दर्ज कर सकती हैं। इसी तरह नौकरी और मॉडलिंग के नाम पर भी स्कैम हो रहे हैं। आप मॉडल बन सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम का शानदार अवसर, ऑनलाइन इंटरव्यू दें। इन तमाम बहानों से ये स्कैमर्स हासिल कर लेते हैं आपकी निजी जानकारी, आपके डॉक्यूमेंट्स और कभी-कभी आपत्तिजनक सामग्री हासिल करने की भी कोशिश की जाती है नौकरी के नाम पर। अगर आपके साथ ये हुआ है या फिर हो रहा है तो इसकी शिकायत अवश्य करें, इन्हें छोड़े नहीं। ऑनलाइन सेक्स क्राइम्स के कई तरीके हैं। एक तरीका जो बहुत आम है, जो शायद कभी आपके किसी जानकार के साथ भी हुआ होगा। किसी ने लोन के लिए ऐप डाउनलोड किया। इस ऐप ने उनके तमाम परमिशंस के साथ साथ उनकी फोटो गैलरी भी एक्सेस कर ली। अगर लोन नहीं चुकाया या तय समय में नहीं चुकाया या फिर किसी भी और बहाने से ये आपकी फोटोग्राफ्स का दुरुपयोग कर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। सेक्सटॉर्शन को लेकर एक आम भ्रांति है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। ये एक गंभीर समस्या बन रही है, लेकिन यौन शोषण केवल महिलाओं के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ भी होता है। कभी व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आएगी, दूसरी ओर अचानक एक लड़की आपत्तिजनक अवस्था में नजर आएगी। आप कॉल कट कर देंगे, लेकिन इतनी ही देर में आपका वीडियो बन जाएगा और आप फंस जाएंगे। कुछ साल पहले तक फोटो मॉर्फिंग हम सुना करते थे, लेकिन अब डीप फेक की ही चर्चा है। आपने कभी कोई आपत्तिजनक वीडियो बनाया ही नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपका चेहरा किसी और वीडियो पर लगा दिया जाता है और आपकी फोटोग्राफ को यूज करके एक AI जनरेटेड वीडियो तैयार कर लिया जाता है। दुर्भाग्य से महिलाओं के खिलाफ ऐसे मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। फर्जी प्रोफाइल, पहचान की चोरी भी की जा रही है। अगर कोई आपकी तस्वीर को लेकर कोई नकली सोशल मीडिया अकाउंट तैयार कर लेता है और आपके नाम से लोगों को मैसेजेस भेज रहा है या फिर अश्लील सामग्री साझा कर रहा है, आपके रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहा है, तो चुप मत रहिए, क्योंकि ये भी अपराध है। इसी तरीके से आजकल हम ऑनलाइन किसी की प्रोफाइल देखते हैं, कुछ तस्वीरें देखते हैं और जो कहा गया है, बताया जा रहा है, उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन क्या हर ऑनलाइन पहचान असली होती है? नहीं। यानी प्रोफाइल असली से दिख सकती है, लेकिन व्यक्ति नकली हो सकता है। बहुत से अपराधी महीनों तक आपका भरोसा जीतते हैं, आपके साथ चैट करते हैं, खुद को डॉक्टर, इंजीनियर, सेना का अधिकारी या फिर NRI बताते हैं, आपसे इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और बाद में पैसों की मांग शुरू हो जाती है। बहाना कुछ भी हो सकता है। इसे रोमांस स्कैम कहा जाता है। या फिर असल जिंदगी में रिश्ता खराब होने पर आपका दोस्त आपकी निजी तस्वीरों से आपको ब्लैकमेल करता है, तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे या फिर कोई और मांग करता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये समस्या सिर्फ भारत में ही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि विश्व भर में ऑनलाइन हिंसा और डिजिटल उत्पीड़न महिलाओं की भागीदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। यूरोप में डिजिटल सर्विसेज एक्ट के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में ई सेफ्टी कमिश्नर ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई करता है। ब्रिटेन में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट लागू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र लगातार ऑनलाइन हिंसा के खिलाफ वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दे रहा है। यानी विश्व भर में इस पर चिंता गंभीर है। भारत में भी इसे लेकर कई नियम बनाए जा रहे हैं। क्या है हल इस हालात से बाहर निकलने का, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट।
हेलो। नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ये जो हेडलाइन आपने देखी, ये सिर्फ एक खबर नहीं है। ये दिखाता है कि जब तकनीक का दुरुपयोग किया जाता है तो कैसे किसी की प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और मानसिक शांति भी दांव पर लग जाती है। पश्चिमी दिल्ली में 25 वर्ष की एक युवती की कथित आत्महत्या का मामला इसी दर्दनाक सच्चाई को सामने लाता है। युवती ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उसके एक फ्रेंड ने ही उसकी मॉर्फ्ड फोटोग्राफ्स ऑनलाइन साझा कर दी थी। इस तरह की घटनाएं डिजिटल उत्पीड़न, ऑनलाइन छवि से छेड़छाड़ और महिलाओं की साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। और गंभीरता बढ़ जाती है क्योंकि ये आम हो रहा है। लड़कियां डर से, हिचक से परिवार वालों तक को नहीं बताती और या तो ब्लैकमेल होती है या फिर सुसाइड जैसा एक्सट्रीम स्टेप उठा लेती है। लेकिन सुरक्षित विकल्प भी मौजूद है, जिसे लेकर हमें समाज को, परिवारों को, महिलाओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आंकड़े दिखाते हैं कि साइबर खतरा सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं करता, बल्कि महिलाओं की पर्सनालिटी, उनकी प्राइवेट लाइफ, उनकी गरिमा, उनके आत्मविश्वास पर भी चोट पहुंचाता है। यहां आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी 2015 के प्रज्वला मामले की ओर, जब हैदराबाद स्थित एनजीओ प्रज्वला ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर दुष्कर्म, बाल यौन शोषण और महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े वीडियोस बड़ी संख्या में प्रसारित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया और अहम निर्देश दिए कि ऑनलाइन यौन अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय तंत्र विकसित किया जाए, आपत्तिजनक सामग्री की पहचान की जाए, इसे हटाने के लिए टेक्निकल सॉल्यूशंस को भी अपनाया जाए, इंटरनेट कंपनियां एक्टिव निगरानी करें, शिकायत निस्तारण प्रणाली भी विकसित करें और जितने भी कानूनी एजेंसियां हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बीच में भी समन्वय बढ़ाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और निर्देश आने के बाद भारत में भी इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत की गई। कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि बाल यौन शोषण सामग्री की पहचान के लिए फोटो डीएनए जैसी टेक्नोलॉजी और हैशटैग्स का भी उपयोग किया जाए। साइबर टिप लाइन से जुड़ने की प्रक्रिया भी पूरी हुई और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल साइबर टिप लाइन एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जिसे अमेरिका की एक संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग चिल्ड्रन (NCMEC) संचालित करता है। जब गूगल, मेटा आदि किसी प्लेटफॉर्म को किसी गंभीर ऑनलाइन यौन अपराध से जुड़ी कोई सामग्री मिलती है तो ये रिपोर्ट NCMEC को भेजी जाती है, जो उस देश की लॉ एजेंसीज को सूचना देते हैं, यानी साइबर टिप लाइन देते हैं, जिसके आधार पर वो देश जांच करते हैं और फिर एक्शन लिया जाता है। पंजाब स्टेट साइबर क्राइम का दिस इज वन ऑफ इट सक्सेसफुल CSAM ऑपरेशन, जहां 2 यंग माइनर लड़कियों को सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से रेस्क्यू किया है। हमको हर हफ्ते साइबर टिप लाइन I4C की तरफ से इंफॉर्मेशन स्टेट्स को मिलती है। लास्ट ईयर वी गॉट अ साइबर टिप लाइन, जो इसमें इंफॉर्मेशन था दैट समबडी वाज क्रिएटिंग CSAM कंटेंट, दैट इज चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल।
We managed to find the offender. The suspect had created around nearly 40 CSAM videos. He was sexually assaulting them and then recording the whole thing and उसको store कर रहा था Google Drive में. And the victims were his own relatives, उनके रिश्तेदारों के बच्चे थे. Investigation में our first most difficult problem थी कि पेरेंट्स ऑफ दी गर्ल्स को कन्विंस करना कि इनके बच्चे के साथ ये सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे. और जो अक्यूज है इसमें, ही इज अ सेक्सुअल अब्यूजर एंड ऑल्सो अ सीसैम कंटेंट क्रिएटर है. तो ही हैज बीन अरेस्टेड एंड ही इज इन जुडिशियल कस्टडी और केस इज अंडर ट्रायल एंड इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड वेरी सून. एक समय था जब माता पिता अपनी बेटियों से कहते थे अजनबियों से बात मत करना. आज वही बात डिजिटल दुनिया के लिए भी बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि अब अजनबी सड़क पर नहीं मिलते, वे सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर आते हैं, फर्जी नौकरी के ऑफर लेकर आते हैं, फर्जी रिश्तों और नकली पहचान के पीछे छिप कर आते हैं. इसीलिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आप बिना डरे रिपोर्ट कर सकते हैं. जब आप यहाँ शिकायत दर्ज करें इस विकल्प पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको सामने ऑप्शन मिलता है महिला और बाल संबंधित अपराध रिपोर्ट करें, जिसे क्लिक करने पर पहला विकल्प आपके सामने आता है गुमनाम रूप से रिपोर्ट करें, यानी एनोनिमस रिपोर्टिंग. तो आप अपनी पहचान बताए बिना किसी भी ऑनलाइन समस्या की रिपोर्ट जो महिलाओं और बच्चों से जुड़ी हो यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी शिकायत के बाद आपत्तिजनक कंटेंट को हटाया जाता है और यदि आपने किसी के खिलाफ शिकायत की है और साथ में सबूत भी लगाए हैं तो जांच कर एक्शन भी लिया जाता है. यहाँ आप अपनी शिकायत या स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. अभी तक महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों की गुमनाम यानी एनोनिमस शिकायतें इस पोर्टल पर अधिक आई हैं, ये देखा जा रहा है. यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, जब हम आप कोई भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर डिजिटल स्पेस में किसी भी महिला या बच्चे को लेकर कहीं भी कुछ भी आपत्तिजनक देखें या सुने तो इस पोर्टल पर एनोनिमस रूप से ही सही लेकिन रिपोर्ट अवश्य करें. ये जरूरी नहीं है कि केवल पीड़ित महिला या उनका परिवार ही यहाँ रिपोर्ट करे. आप भी बन सकते हैं डिजिटल दुनिया में पुलिस की आंख और कान. जब भी एक कंप्लेंट हमारे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर आती है, वो तुरंत एक स्टेट पुलिस के खाते में पहुंचती है. ये जो नोडल यूनिट्स है, जो डेडिकेटेड यूनिट्स है, विमेन थाने हैं, विमेन सेल्स है, लोकल थाने हैं, वो इन कंप्लेंट्स पर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करते हैं. अगर कंटेंट नॉन कंसेंशुअल है उसे टेक डाउन करने की पूरी कोशिश की जाती है. इन क्राइम से आपको डरना नहीं है, आपको सामने आकर इसे रिपोर्ट करना है. आपकी ताकत ऑनलाइन क्राइम्स को रिपोर्ट करने में है, बिकॉज दिस will help us catch these suspects and ensure that immediate action is taken. वैसे महिलाओं के साथ ऑनलाइन डेटिंग एप्स या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर दोस्ती कर उनके निजी पलों की तस्वीरें भी साझा की जाती हैं और फिर इन्हें वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है या फिर AI जनरेटेड डीप फेक से भी ब्लैकमेल किया जाता है. जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था दिल्ली का मामला. मुंबई पुलिस ने भी पिछले साल एक व्यक्ति को पकड़ा था जो एक महिला का दोस्त था. उसकी आपत्तिजनक फेक तस्वीरों से उसे ब्लैकमेल करता था. उसने तंग आकर आत्महत्या कर ली. भोपाल में भी पिछले साल एक 21 वर्ष की महिला की आत्महत्या का मामला सामने आया, जिसमें पड़ोस में पहले एक व्यक्ति रहता था जिसने उसकी निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी थी. दिल्ली का ये मामला भी देखिए, जिसमें सोशल मीडिया पर हुई एक दोस्ती धीरे धीरे ब्लैकमेलिंग के जाल में बदल गई. आरोपी ने पहले उसका विश्वास जीता, फिर उसकी सहमति के बिना उसकी निजी तस्वीरें और वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए. इसके बाद शुरू हुआ सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियों का सिलसिला. उसने कुछ निजी तस्वीरें और वीडियोस उसके रिश्तेदारों को भेज भी दिए. लेकिन ये पीड़िता डरी नहीं, इसने आत्महत्या नहीं की. इसने हिम्मत दिखाई, शिकायत दर्ज कराई और उसकी शिकायत के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया गया. तो महत्वपूर्ण बात, चुप ना रहे. साइबर अपराधी अक्सर कहते हैं पैसे दो नहीं तो तस्वीरें वायरल कर दूंगा. किसी को इतनी ताकत ना दें. आप डर कर उन्हें ताकत ही दे रही हैं. शिकायत करें, तंत्र आपके साथ है और आपके माता पिता, आपका परिवार भी आप ही की बात मानेंगे. तो किसी से डरिए मत, क्योंकि एक जिंदगी का मूल्य बहुत बड़ा होता है. और अब मैं महिलाओं के लिए दे रही हूँ ये 10 डिजिटल सुरक्षा मंत्र जो ताले की तरह काम करते हैं.
सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा निजी जानकारी साझा ना करें। हर अकाउंट पर मजबूत और अलग पासवर्ड रखें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अवश्य यूज करें। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। निजी तस्वीरें क्लाउड या अपनी पर्सनल डिवाइस में ही सुरक्षित रखें। लोकेशन शेयरिंग लिमिटेड ही रखें। स्क्रीन शेयरिंग या रिमोट एक्सेस किसी अजनबी को ना दें। किसी पर विश्वास ना करें। किसी भी ब्लैकमेल की स्थिति में डरे नहीं, शिकायत करें। बच्चों को, टीनेजर्स को डिजिटल सुरक्षा अवश्य सिखाई जानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके साथ कुछ हो गया है तो सबूत मिटाइए नहीं, उसे सुरक्षित रखिए। आरोपी की पहचान से जुड़ी जानकारी, उसका नंबर, उसके फोटोग्राफ्स, ऑन स्क्रीन उसका नाम, चैट के स्क्रीनशॉट्स आदि, इन सबको सेफ रखें। यह आपको stopnci.org के बारे में बताना बहुत जरूरी है। ये एक निःशुल्क वैश्विक ऑनलाइन टूल है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, अगर आपकी निजी तस्वीरें या वीडियोस आपकी अनुमति के बिना ऑनलाइन साझा किए जा चुके हैं या फिर साझा किए जाने का खतरा हो, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। करना यह होता है कि अपने डिवाइस पर यानी मोबाइल या कंप्यूटर पर उस निजी फोटोग्राफ या वीडियो को आपको चुनना होता है। stopnci.org आपके डिवाइस पर ही आपके निजी फोटो या वीडियो का एक हैश यानी डिजिटल फिंगरप्रिंट बना देता है। मतलब जो असली फोटोग्राफ या वीडियो होता है वो कहीं शेयर नहीं किया जाता, वो आपके डिवाइस पर ही रहता है। ये हैश उन सभी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ साझा किया जाता है जो stopnci.org के साथ जुड़े होते हैं। यदि ये कंटेंट उन प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड होता है तो उसे पहचान कर उसे तुरंत हटाया या ब्लॉक किया जा सकता है। भारत में भी कई ऐसे मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं जो इमरजेंसी में महिलाओं की मदद कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने या पुलिस से संपर्क करने में भी ये हेल्पफुल होते हैं, जैसे 112 इंडिया ऐप, मिशन शक्ति ऐप जो महिलाओं को उनके अधिकारों और सरकारी सहायता से भी जोड़ता है। अगर आप दिल्ली में रहती हैं या काम करते हैं तो दिल्ली पुलिस का हिम्मत प्लस ऐप, जिसमें SOS अलर्ट भेजने, लोकेशन साझा करने के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम तक त्वरित सूचना पहुंचाने की भी सुविधा है। पिंक शक्ति ऐप, इसी तरह भारत के कई राज्यों ने भी महिला सुरक्षा के लिए कई ऐप विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ का अभिव्यक्ति, महाराष्ट्र का मर्स, महाराष्ट्र इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, आंध्र प्रदेश का दिशा आदि। और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो शी बॉक्स है ही। स्टॉक मार्केट चैंप्स पैसा डबल करे। और शर्मा जी ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ, पर आप लोग कौन? हम इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड ग्रुप के मेंबर्स। और ये मास्टरमाइंड। बस अब आपको फंसाएंगे। और उसके लिए फेक स्क्रीनशॉट मैं बनाऊंगा। और मैं फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स। और मैं फेक ऐप डाउनलोड करवाऊंगा जो बिल्कुल रियल लगेगी। शुरू में पैसा बनेगा और फिर लालची शर्मा और पैसा लगाएगा। उसके बाद शर्मा जी स्कैमर बता के नहीं आता, पर आपके लालच का फायदा उठा के सब ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। डिजिटल दुनिया में सुरक्षा केवल तकनीक का सवाल नहीं है, ये जागरूकता का भी सवाल है, ये आत्मविश्वास का भी सवाल है, ये आपके अधिकार का भी सवाल है। महिलाओं को ऑनलाइन दुनिया से दूर रहने की नहीं बल्कि सुरक्षित और निर्भीक होकर उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। याद रखिए, अपराधी की सबसे बड़ी ताकत है आपकी जानकारी की कमी और आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी जागरूकता। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत 1930 पर संपर्क करें या फिर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत अवश्य दर्ज करें। एक्शन होगा और आरोपी पकड़ा भी जाएगा। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ईमेल के माध्यम से हमारे साथ जरूर जुड़ते रहिए। रहें सावधान, रहें सतर्क और देश को भी बनाएं साइबर सेफ। नमस्कार, जय हिंद।
साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।